हेलो एवरीवन, मैं राशिद बसरी एंड वेलकम टू योर ओन स्टडी चैनल आरबी गुड आइडियाज। इस सेशन में मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 हिंदी कोर्स ए के क्वेश्चन आंसर की ब्लूप्रिंट को एक्सप्लेन करूंगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में वादा किया था। मैं बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, साइंस और एसएसटी की ब्लूप्रिंट भी दे चुका हूं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। हिंदी की ब्लूप्रिंट मैंने सीबीएसई द्वारा पब्लिश किए गए सैंपल पेपर को एनालाइज करके बनाई है। सीबीएसई ऐसी कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं पब्लिश करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो कुछ भी बता रहा हूं उसे पूरे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो भगा भगा कर बिल्कुल नहीं देखिएगा कि चलो भाई टेबल तो देख ही लिया, अब लेक्चर क्या सुनना। ऐसा करने पर ब्लूप्रिंट और मेरी बात आधी अधूरी समझ में आएगी और तैयारी करते टाइम और पेपर देते टाइम कंफ्यूजन बना रहेगा। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और सुनिएगा। सबसे पहले क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड की बात करते हैं। गद्य खंड में एक गद्यांश आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, यानी एक पैराग्राफ होगा जिसके नीचे 5 MCQs क्वेश्चंस होंगे। आपको ये पैराग्राफ पढ़कर उन 5 MCQs का आंसर देना होगा। ये पैराग्राफ आपके क्षितिज बुक के प्रोज सेक्शन के लेसन्स नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज या मानवीय करुणा की दिव्य चमक से ही दिया जाएगा। 30% सिलेबस कटने के बाद बस यही 4 लेसन्स बचे हैं। सीबीएसई ने सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 में बाल गोविंद भगत से 5 मार्क्स का गद्यांश दिया है, आप चेक कर लीजिए। नेताजी का चश्मा से 1 मार्क का एक MCQ आएगा और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। इस तरह ये लेसन 3 मार्क्स का होगा। मैंने जो ये ब्लूप्रिंट बनाई है इसमें 10 से 20% चेंजिंग हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई कुछ भी कहे पेपर में 10 से 20% का वेरिएशन होता ही है। अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत। इससे केवल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अगर वेरिएशन हुआ तो किसी दूसरे चैप्टर का MCQ काटकर इससे MCQ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर लखनवी अंदाज। इससे भी 2 मार्क का ओनली एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन वेरिएशन होने की हालत में दूसरे किसी लेसन से MCQ काटकर इससे एक MCQ पूछा जा सकता है। लास्ट लेसन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इससे 1 मार्क का एक MCQ और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यानी इस चैप्टर से ओवरऑल 2 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन वेरिएशन की हालत में ऐसा हो सकता है कि MCQ ना पूछा जाए इस चैप्टर से। इस प्रकार क्षितिज गद्य खंड से 2 MCQ, 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स का एक गद्यांश पूछा जाएगा। इस तरह गद्य खंड से 15 मार्क्स के टोटल 7 क्वेश्चंस यानी 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब चलिए क्षितिज के पद्य भाग में। पद्य भाग में भी क्षितिज की किसी एक कविता का कोई पार्ट दे दिया जाएगा। उसके नीचे 5 एक मार्क वाले MCQ होंगे, जिनका आंसर आपको कविता वाले पार्ट को पढ़कर उसके अनुसार देना होगा, यानी 5 मार्क्स वाला एक पद्यांश का क्वेश्चन होगा। इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर में सूरदास के पद से पद्यांश दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर में। सूरदास के पद से 1 मार्क का एक MCQ और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल इस चैप्टर से 3 मार्क्स आएंगे। वेरिएशन होने पर इस चैप्टर से MCQ हटाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये कि जिस कविता से पद्यांश पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने सैंपल पेपर में सूरदास के पद से पद्यांश पूछा है, इसलिए इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आंसर या MCQ अलग से सैंपल पेपर में नहीं पूछा है। क्वेश्चन आंसर में इस चैप्टर को इग्नोर कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर से भी एक 1 मार्कर MCQ और एक 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल इससे 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। अगर इस चैप्टर से पद्यांश पूछा गया तो फिर क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा। अगली पोएम है उत्साह तथा अट नहीं रही है। इससे 2 मार्क्स का एक सवाल आएगा, ये तो कंफर्म है। यह भी हो सकता है कि एक MCQ भी पूछा जाए किसी दूसरी पोएम से काटकर, और यह भी हो सकता है कि इससे कोई सवाल ना पूछकर 5 मार्क्स का एक पद्यांश सीबीएसई पूछ ले। लास्ट पोएम है कन्यादान। इससे 1 मार्क का एक MCQ और 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इस कविता से 3 मार्क्स के सवाल होंगे। लेकिन पद्यांश पूछे जाने पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो क्षितिज पद खंड से कुल 2 MCQ ही पूछे जाएंगे, जिनका आपको आंसर देना होगा।
2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा और 5 मार्क्स वाले एक पद्यांश का आपको आंसर देना होगा। इस तरह इस पार्ट से टोटल 6 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा, जिससे आपको टोटल 13 मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि कृतिका से कितने और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कृतिका से इस बार 3 चैप्टर्स हैं, माता का अंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी। तीनों से 3-3 मार्क्स के एक एक क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और एक को छोड़ देना होगा। तो इस तरह कृतिका से टोटल 2 क्वेश्चंस का उत्तर देना होगा। ओवरऑल कृतिका सेक्शन से 6 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह क्षितिज और कृतिका से कुल मिलाकर 34 मार्क्स मिलेंगे। आपको टोटल 15 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। बाकी बचे मार्क्स ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन से मिलेंगे, जिनको मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इस ब्लूप्रिंट और मार्किंग स्कीम से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। मैं दुआ करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और रिजल्ट शानदार हो। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।